वाले हारिस को तो जाना ही चाहिए। मेरे ख्याल में वो भी अभी टीम का हिस्सा ही है। हारिस रऊफ और खुशदिल शाह को टीम में शामिल किया गया है। सलमान अली आगा साहब ने ये फरमाया है। राणा साहब की जगह सुफियान मुकीम जो है वो आउट किए गए हैं, उनकी जगह खुशदिल आ गए। और राणा साहब भी मुमकिन है कि उन्हें भी आउट किया गया। राणा साहब की जगह आए हैं कौन? हारिस रऊफ। और आई सपोर्ट दिस। और दूसरा नाम मैंने लिया था सुफियान मुकीम साहब का, उनकी जगह खुशदिल शाह आए होंगे। देखते हैं कि खुशदिल शाह कैन बी गुड। खुशदिल शाह कैन बी गुड। राणा साहब भी ड्रॉप हो गए। राणा और सुफियान मुकीम शायद। अच्छा मेरा भी ये चेंज अच्छा लग रहा है जी, ये चेंज अच्छा लग रहा है। मुझे मैच चाहिए, मुझे चेंज से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें लगता है कि चाहे राणा साहब ड्रॉप हो या खुशदिल शाह के आने से कुछ डिफरेंस आएगा कुछ? क्योंकि आज का मैच जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे आज 200 चाहिए, 200 चाहिए मुझे। 200 करना है और 50 पे इनको आउट करना है। मेरी बात सुनो, ये ना हो कि जानबूझ के हार जाएं कि ताकि इंडिया के साथ 21 को मैच ही ना हो। नहीं 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 ये नहीं हो सकता मीरा, आप इतने ऐसी बातें नहीं करो। अच्छा गजाल भी ना लाके दें आप मीरब को। गजाल का एकदम ना रंग पीला हो गया था ये सुन के। लेकर आए मीरब के लिए, उसके दिमाग में ना अपॉलॉजी लेटर चढ़ गया है। वो तो कभी भी नहीं आएगा सामने नहीं आएगा, लेकिन खबरों में तो आ रहा है। क्या किया यार पीसीबी, ये कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जल्दी से। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मुझे जवाब चाहिए। मुफादात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही लाइन है ना इनकी। फॉर द बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट वी हैव मेड दिस डिसीजन। पहले हमने आपको गोली करानी थी, वो हमने आपको दी, प्यारी सी टॉफी हमने आपको दी, बड़े बड़े बयान दिए हमने आपको, फिर आईसीसी ने हमें गोली दी, फिर हमने आपको गोली वापस की और हमने कहा देखिए सबसे ज्यादा गोली तो मिली है गजाल मुल्क के लिए हमने ये किया है। क्योंकि गजाल कुछ मीरब जैसे अली भाई को बुलाओ, मैं कहती हूँ अली भाई को बुलाओ जो सुबह मेरे पे हंस रहे थे ना जब मैं ये सब बातें करती, वो कहते हैं उनको बुलाओ जरा, क्योंकि बहुत उन्होंने मेरे पे हंसे हैं। कुंदन कुमार कह रहे हैं कि मीरब एंड राबिया जी जरा मैच रेफरी का नाम तो बताओ। एंडी पाइक्रॉफ्ट। हम कब से रो रहे हैं, आप सुन नहीं रहे थे हमें? वो चेजा ले रहे हैं, सार्कास्टिक हो रहे हैं वो। अच्छा ही इज ट्राइंग टू बीइंग सार्कास्टिक। ये गूगल पागल क्यों हो गया? स्क्वाड में साइम अयूब को कैप्टन रखा हुआ है इसने। कोई बात नहीं, कहने दो। अगर सलमान अली आगा नहीं है तो फिर साइम अयूब कैप्टनसी कर रहा होगा। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, फखर जमान, सलमान अली आगा, खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, अबरार और हारिस रऊफ। चलिए अच्छी बात है, हारिस रऊफ को आज के मैच में शामिल किया, बहुत अच्छा किया। उधर से यूएई की स्क्वाड, इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने जो है वो होने वाली है मैच से पहले का सरप्राइज, और देखते हैं कि क्या कहना है। मैंने कहा था ना कि टॉस से पहले या टॉस से बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी। लेट्स सी कि क्या मुशावरत हुई थी। भाई रमीज राजा साहब थे, नजम सेठी साहब थे बीच में। हमने तो ये प्लान नहीं किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पर दिखाएंगे। अभी शायद स्टार्ट हुई है तो हम अपडेट लेते हैं कि क्या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइव दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। जानना मैं भी चाहती हूँ कि क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने शो के तहत जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर दिखाएं अपनी ऑडियंस को, क्योंकि वो भी हमें देख रहे हैं, हमें हमारा वेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होगी तो पता चलेगा कि अब गजाल को नया झटका कौन सा मिलने वाला है। और आई विश के यहाँ पर हमारे अली भाई भी बैठे होते तो जरा वो मजा दोबाला हो जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी से करवाओ, मुझे सुनना है व्हाट मोहसिन नकवी साहब हैज टू से। मैं कहती हूँ मजा दोबाला हो जाता। आ गए हैं जी, आ गए। चलें जी आ गए। मोहसिन नकवी साहब इज हियर along with the नजम सेठी and रमीज राजा। ओके जी, आई विश के अच्छी बातें हों, अच्छी बातें ही होंगी, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स होंगे। मैच स्टार्ट होने वाला है कुछ देर में और वी विल सी कि क्या होता है और क्या कहना है मोहसिन नकवी साहब का इस मामले में, क्योंकि उन्होंने जी नजम सेठी साहब को आगे कर दिया भाई। इसकी ऑडियो भी अगर पॉसिबल है तो प्लीज ऑन कीजिए। आई विश के नजम सेठी साहब अभी भी चेयरमैन पीसीबी होते। आई मिस हिम। रमीज राजा का टाइम भी अच्छा था मेरा, वो वैसे ठीक था, लेकिन नजम सेठी साहब ने ना बहुत कुछ ग्रूम किया था अपने अंदर एज अ क्रिकेट चेयरमैन। अच्छा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हम अपने नाजरीन को लाइव दिखाने जा रहे हैं, प्लीज बी विद अस। पॉसिबल है तो प्लीज ऑन कीजिए। आई विश के नजम सेठी साहब अभी भी चेयरमैन पीसीबी होते। अप्रिशिएट करेंगे और आप देख ही रहे हैं
जी रमीज राजा का टाइम भी अच्छा था मेरा, वो वैसे ठीक था, लेकिन रजब खैर ये है कि हम लोग अभी अभी ट्राई कर रहे हैं ग्रूम किया था अपने अंदर एज अ रमीज क्रिकेट राजा साहब सामने आए हैं। अच्छा जी, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हम अपने नाजरीन को लाइव दिखाने जा रहे हैं। प्लीज बी विद अस, पॉसिबल है तो प्लीज ऑन कीजिए। सेठी साहब अभी भी चेयरमैन बीसीबी होते हैं और मुझे खुशी ये है कि एक जज्बाती फैसला उस तरह से नहीं किया जिससे कि क्रिकेट जो है वो डैमेज होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, जो मैंने मोहसिन साहब से भी कहा है, कि ये जो जितनी भी आपकी अब टॉकिंग है ना, वो आपको क्रिकेट टीम ने करनी है। ये क्रिकेट टीम ने जो है ना आगे लेके जानी है इस कहानी को, और जो भी फ्रस्ट्रेशन है और जो जज्बात जितने भी मजरू हुए हैं वो आप फील्ड में बताएं सबको कि हम कितनी ग्रेट क्रिकेट नेशन है। सो अच्छी बात ये है कि क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी वो ये थी कि जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बात की गई है, वो जो एडिटोरियल है उसके कौन उसको हमने मुर्द इल्ज़ाम ठहराना है, क्योंकि वो था क्रिटिकल पॉइंट। और अगर अपॉलॉजी आई है, जो कि आ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रियलाइजेशन हुई है कि क्रिकेट रहनी चाहिए। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई एंड नहीं होने वाला। सो अच्छी बात ये है कि, और मैं समझता हूँ जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि इंक्वायरी होगी, आगे बात चलेगी और पता चलेगा कि ये ऐसी दोबारा चीज़ ना हो। सो बहुत अच्छी बात है, और मेरी उम्मीद यही है कि अब क्रिकेट के ऊपर सबकी तवज्जो और हमारी टीम जो है उसको बैक करें और हम फलते फूलते रहें। हाँ, अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैं भी बात कर रहा था, क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है ना, वो ख़ास जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट हैं, क्योंकि मैं जितने भी टॉस करता हूँ सो मुझे लगता है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट एक परमानेंट फिक्सचर है वहाँ पे वो। सो अभी हम स्टेटिस्टिकल बात कर रहे थे, 90 दफ़ा रेफरी रहे हैं वो, 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। सो ये जो है ना, मेरे लिए ये एक बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज़ है, क्योंकि मुझे ये आइडिया था कि बहुत दफ़ा रहे हैं, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड मुझे चीज़ लगती है, और ये चीज़ ऐसी नहीं आनी चाहिए सामने, क्योंकि ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। और इसी वजह से जो है आप इस तरह से रेफरीज हैं और मैच ऑफिशियल्स आते हैं, बट ये मुझे ऐसे लगता था कि हर दफ़ा इनको वहाँ पे लगाया जाता है। बट एनीवे, ये एक रियलाइजेशन है, और मैं उम्मीद ही करता हूँ कि अब बेटर सेंस विल प्रिवेल। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चले जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतनी मर्तबा एक चेयरमैन अगर एक इतनी दफ़ा अगर एक मैच रेफरी का रोल प्ले कर चुका है मैचेस में, तो इट्स समथिंग वेरी वेरी बिग, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए हैं। और जैसा भी रमीज आटा साहब ने कहा है कि मे बी ही इज़ समवन हु इज़ फेवरेट इनफ, कि मतलब ही इज़ कमिंग अगेन एंड एक बड़ी उनकी, बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने प्रोफेशनल हैं कि उन्होंने इतने सारे मैचेस के अंदर वो मैच रेफरी बन चुके हैं, तो उन्हें तो बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। हाउ कैन ही डू सच अ मिस्टेक? वो सब छोड़ें, मैं फिर से वही वाली लाइनें, वही वाली स्टेटमेंट्स। मैं बहुत खुश हूँ जी कि फिर से हमने जज्बात से फैसला नहीं लिया, हमने क्रिकेट के लिए फैसला लिया, हमने मुल्क के लिए फैसला लिया। ये जो एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं वो इंडिया के फेवरेट हैं। इंडियन मैचेस जिसमें इंडिया के लिए एज अ रेफरी वो काम कर चुके हैं इंडियन मैचेस में, वो तो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इट वाज ऑल प्री प्लान्ड। अब आप जितनी मर्जी बहस कर लें, आप जितनी मर्जी बातें कर लें, इसका कोई मेरे ख्याल में एक डिफरेंट स्टांस नहीं हो सकता है। माफीनामा आ गया है। तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि 3 जो हैं वो एक्स चेयरमैन जो हैं वो सामने आए हैं एक साथ, और उन्होंने उस चीज़ को नरेट किया है, कॉन्फ्रेंस की है और बताया लोगों को कि वी आर स्टिल वाचिंग एंड वी आर स्टिल हियर। और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है उमर साहब ने। उमर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आपसे नहीं कैसे? माजरत के साथ उमर, आपको ये पॉलिटिकल बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन आज दिन ही ऐसा है कि हमारे दिन का आगाज़ ही इन सारी बातों से हुआ है, तो वी आर वेरी सैड अबाउट इट। लेकिन ये है कि मेरा वही स्टैंड है, अपॉलॉजी लेटर की तरह मुझे देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज आपने किया है ये कि पॉलिटिकल बातें करना मुझे नहीं पसंद, तो इसके मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है तो हम कुछ कह नहीं सकते कि हम क्रिकेट की तो बात करेंगे ओबियसली, लेकिन जो चीज़ें हुई है, पहली बात है कि वो होनी नहीं चाहिए थी। अब मसला ये है कि मैं कल कमेंट्स पढ़ रहा था कि ये बात की गई
कि मतलब जो है ना अपहोल्ड स्पिरिट की मैंने बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा स्पिरिट को अपहोल्ड करती है, तो उस पर एक हमारे व्यूअर है उन्होंने बात पकड़ ली कि क्या बात कर रहा है। हालांकि ठीक है कुछ पाकिस्तान के लैप्सेस रहे जैसे स्पॉट फिक्सिंग वगैरह रही है, अगर मैं और इंडिया की भी बात करूँ या किसी और टीम की भी बात करूँ तो वो फिर काफ़ी लंबी एक किताब है, मतलब 500-600 सफ़ों पे मुश्तमिल हो जाएगी। तो जैसे आईपीएल में हुआ टीम्स बैन हुई वो एक सेपरेट चीज़ है यहाँ पे। मैं क्योंकि आपको पता ही है इतने अरसे से हम कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं और कभी मैंने बात की नहीं है। हाँ। लेकिन अब आप ये देखें बात सिंपल सी थी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान अगर चाहता ना एक चीज़ पाकिस्तान कर सकता था वो बेटर, वो ये थी कि प्रेजेंटेशन में आपका कप्तान अगर आता सलमान अली आगा खुद आते और तब ये बात हाईलाइट करते, बिहेवियर हाईलाइट करते ना तो ग्लोबल अटेंशन मिलती। सही कहा है उमर आपने। तो वो पाकिस्तान की वाह भी हो जाती है उस पर, लेकिन ये एक चीज़ थी। लेकिन अदरवाइज जो मोहसिन रजा नकवी साहब की अगर हम बात करें तो ये एक अच्छी टेम्पलेट सेट कर रहे हैं कि जैसे आपने बात की कि तमाम चेयरमैन जो फॉर्मर चेयरमैन। अच्छा सबसे अच्छी बात तो उमर ये थी, छोड़े सारी बातों को, जो भी हुआ सो हुआ, हम अब क्या करें, हमारी मर्जी के फैसले नहीं होते हैं यहाँ पर। लेकिन सारे चेयरमैन को इकट्ठे देख के मुझे बड़ा मजा आया। मुझे कौन कौन सा एरा याद आ गया। फाइनल में भी जो है बुलाए गए थे, आपको याद होगा। हाँ। आए थे सारे ड्रेसिंग रूम में बैठे मुझे यकीन माने मुझे रमीज राजा दौर भी याद आया, मुझे नजम सेठी साहब का दौर भी याद आया, ज़का अशरफ साहब वाला दौर नहीं याद आया, अच्छा हुआ नहीं है। अभी मोहसिन नकवी साहब वाला दौर मतलब चल रहा है। सो कितना अच्छा लगता है ना कि व्हेन यू सी कि हमारा क्रिकेट का वो वाला टाइम। कल लिटरली मैं मैच देख रही थी हमारा 152-0 वाला, क्योंकि उसकी हाइलाइट्स ऐसी सामने आ गई तो मैंने देखी, तो मैंने सोचा कि क्या हो गया हमारी टीम को। आज यूएई का मैच है और हम परेशान बैठे हैं कि पता नहीं मैच में क्या होगा। खैर टीम में तब्दीलियां हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको? टीम में वैसे आप एक बार बता देती है क्योंकि हारिस रऊफ को ऐड किया गया। हारिस रऊफ आए हैं राणा साहब की जगह और खुशदिल शाह आए हैं सुफियान मुकीम की जगह। अच्छा सुफियान मुकीम यानी आप एक पार्ट टाइमर के साथ चले गए हैं। खुशदिल शाह क्योंकि इनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी माजी में भी और अभी तक वो उस ग्लोबल लेवल पे उस स्टेज तक नहीं जा पाए जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में डोमेस्टिक में तो परफॉर्म किया इन्होंने, तो अभी इन पे काफ़ी निगाहें होगी कि अगर ये चल गए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आएगा मोर लाइकली, और अगर ये आज कुछ परफॉर्म कर देते हैं तो इंडिया के खिलाफ जो हाई ऑक्टेन क्लैश होगा उसमें। अच्छा उमर, आपके पास स्टैट्स बड़े ज़्यादा होते हैं। अभी रमीज राजा साहब ने भी एक स्टैट हमारे सामने रखा कि लगभग 90 मैचेस में इंडिया के ये एंडी पायक्राफ्ट साहब जो हैं ये ऑफिशिएट कर चुके हैं, उनको सुपरवाइज कर चुके हैं। ऐसे कोई हैं आपके पास मजीद एंडी पायक्राफ्ट के स्टार्स? आपको दौर याद है ऐसा? कोई ऐसी चीजें जो हमें बताती हैं कि किस तरह से ये इंडिया के बड़े फेवरेट हैं? देखिए एक बात तो तय है कि काफ़ी ऐसे डिसीजंस हुए हैं इस पे, क्योंकि अब ये डिबेट ऐसी है कि चलती रहनी है, तो इस पे मैं और वर्क करूँगा। लेकिन डेफिनेटली इंडिया के फेवरेट रहे हैं और 90 जैसे हुए हैं, तो अब जितने भी होम मैचेस होते थे उसमें ये काफ़ी ज़्यादा फीचर करते थे इंडिया के, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि आपके पास एक चॉइस होती है कि आप किसे करें, और इन्होंने ऑफिशिएट किया काफ़ी मैचेस इंडिया के।